पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष भी है, मैं इसको आमंत्रित करता हूं आके अपना विचार रखे। देवेंद्र नाथ महतो जी वरीय उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार, धन्यवाद। विशेष रूप से सिद्धू कान्हू, फूलो झानो वीरों की धरती से जो पैदल चल करके आए, क्रांतिकारी साथी अमृत मंडल जी, सिकंदर जी, संदीप जी, प्रेम भाई, तमाम साथी और साथ ही साथ आज जितने भी झारखंड प्रदेश से आए हैं, चाहे कोल्हान प्रमंडल, गुमला, पलामू, उपस्थित सबों को झारखंडी जोहार। क्योंकि बातें बहुत हुई है, हम सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु पर बात करेंगे। क्योंकि हम लोग झारखंड का नवनिर्माण को लेकर के निकले हैं, तो हम लोग को एक बात समझना होगा। नीति कानून बनाने की बात करते हैं तो कोई भी विधेयक कैसे बनता है, कोई भी कानून कैसे बनता है किसी राज्य के अंदर, और ये खतियान का विधेयक, खतियान का कानून जो 25 सालों से नहीं बन पाया है, सच में कितना मुश्किल है, सच में कहां पेच है। हम इसी विषय पर शॉर्टकट में बात रखेंगे। कोई भी राज्य में जो नियम होता है, जो कानून होता है, उसको बनने के लिए सबसे पहले विधानसभा में या विधानमंडल में उसको पारित किया जाता है। उसको पारित करने के बाद राज्यपाल से उसको मंजूरी लिया जाता है। राज्यपाल के मंजूरी के साथ ही साथ वो कानून लागू माना जाता है। लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति 25 सालों से लागू नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ आजसू को भी मौका मिला, बीजेपी को मौका मिला, कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, जेएमएम पार्टी वर्तमान सत्ता में है, लेकिन अभी तक ये नीति लागू नहीं हो पाया। तो अगर हम चूंकि जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यह आर्टिकल 1 कहता है, तो हम दुनिया की बात नहीं करेंगे बिहार में क्या स्थानीय नीति है, क्योंकि हम लोग बिहार से अलग हुए हैं। तो यदि बिहार के स्थानीय नीति को अगर समझना चाहते हैं तो बिहार सरकार के श्रम नियोजन विभाग का एक पत्र है, उस पत्र को पढ़ना होगा, जिसका पत्र संख्या है 50/14/81/806, दिनांक 3 मार्च 1982। अगर इस पत्र को आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को मालूम चलेगा कि बिहार का स्थानीय व्यक्ति कौन है। 3 मार्च 1982, पत्र संख्या 50/14/81/806। इस पत्र को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बिहार का स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय का परिभाषा जिला का आधार है, और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिस जिला में जिस व्यक्ति या उसका पूर्वज का नाम उल्लेख है, वो व्यक्ति को उस जिला का स्थानीय माना जाएगा। और इसी के आधार पर बिहार में सभी नियुक्ति हो रहा है, सभी नौकरी दिया जा रहा है, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। लेकिन जो झारखंड अलग राज्य हुआ लंबे आंदोलन के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, तो ये जो आंदोलन का आधार था वो क्या था? आंदोलन का आधार था भाषा, संस्कृति, शोषण, और जिस आधार से लड़ाई हुआ और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड का निर्माण हुआ और 25 साल तक मूल आधार को ही छोड़ दिया गया, यह दुर्भाग्य है। तो झारखंड जो अलग राज्य गठन हुआ वो किस कानून के तहत हुआ? तो अलग झारखंड राज्य का गठन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बिहार से अलग राज्य झारखंड हुआ। और इसी अधिनियम में झारखंड सरकार को एक अधिकार प्राप्त है, एक शक्ति प्राप्त है। उपधारा 85 में बिहार
पुनर्गठन अधिनियम 2000 के उपधारा 85 में राज्य सरकार को अधिकार है कि बिहार सरकार के कोई भी कानून को रद्द कर सकता है, कोई भी कानून को लागू कर सकता है, कोई भी कानून को अंगीकृत कर सकता है। तो यहाँ जो लंबे समय तक सत्ता में बैठे हैं उससे मेरा एक सवाल होगा, भाजपा आजसू कांग्रेस जमन आखिर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में जो शक्ति प्रदत्त है कि बिहार सरकार का कानून को अंगीकृत कर सकता है, तो आखिर अभी तक 25 सालों तक 3 मार्च 1982 का पत्र संख्या 5014/81 देश 806 को क्यों अंगीकृत नहीं किया? क्योंकि अंगीकृत करने का ताकत है, शक्ति है, लेकिन ये अंगीकृत नहीं किया। क्यों? इसीलिए नहीं किया क्योंकि झारखंड को बीमार बनाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। और ये जो नियोजन नीति, स्थानीय नीति का जो खेल है, इसको समझना होगा। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी और 8 अगस्त, पूरे डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 2000 ईस्वी को बाबूलाल मरांडी सबसे पहले स्थानीय नीति को विधानसभा से पारित किया था और उसमें उल्लेख था कि जिस जिला में जिसका सर्वे रिकॉर्ड में नाम है उसी को उस जिला का स्थानीय माना जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसका कोर्ट में याचिका दायर किए और याचिका दायर के आधार पर 23 नवंबर 2002 को माननीय हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और बाबूलाल मरांडी द्वारा पारित स्थानीय नीति को निरस्त किया। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी वहां बहुत बड़ी भूल किए, उन्होंने गंभीरता से विषय को नहीं लिया, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा और बाबूलाल मरांडी का गलती से भूल का परिणाम है कि 50 सालों तक जो स्थानीय नीति है उसको लटकाया जा रहा है, उसको भटकाया जा रहा है, उसको अटकाया जा रहा है। और स्थानीय नीति को लटकाने, अटकाने और भटकाने का ही वजह है यह झारखंड के बेटा बेटी को आज झारखंड में नौकरी नहीं मिल रहा है और बाहर के राज्यों को आज झारखंड का नौकरी नहीं मिल रहा है। यह बाबूलाल मरांडी जी का पहला भूल है। उसके बाद 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनी। अर्जुन मुंडा की सरकार में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया जिसके आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करना था और उस मंत्रिमंडलीय उप समिति का मुख्य संयोजक आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को बनाया गया। साथ ही साथ कई मंत्रियों को बनाया गया था। लेकिन सुदेश कुमार महतो जो 1932 की बात करते हैं, जो 1985 की बात करते हैं, रघुवर सरकार में 2016 में जो झारखंड के जनता के जन भावना के विपरीत जो नीति बनाया गया था, यही सुदेश महतो को 2010 में जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे तो स्थानीय नीति परिभाषित करने के लिए जो मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था उसको मुख्य संयोजक बनाया था और यह कोई काम को नहीं किया था। इसका असली चेहरा को बाहर लाना होगा। जब अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई तो 2023 में हेमंत सोरेन जी 2013 में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और 2013 में जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो वो भी स्थानीय नीति बनाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया और उसका मुख्य संयोजक तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जो बेरमो के विधायक हुआ करते थे, बंधु तिर्की उसका सदस्य थे, बेतनाम राज जी उसका सदस्य थे। ये लोग को समिति गठन किया लेकिन ये लोग कोई अनुशंसा नहीं किया। तब जाकर के हम लोग आंदोलन किए, 60-40 नहीं चलते लड़ाई लड़े। तब हेमंत सोरेन ने वादा किया कि हमको पूर्ण बहुमत का सरकार बनाइए, हम खतियान आधारित स्थानीय नीति हम पहला कार्यकाल में लाएंगे, पहला सत्र में लाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन धोखा दिया और पिछला 5 साल 2019 की सरकार में झारखंडी नौजवानों को, झारखंडी लोगों को धोखा दिया।
जब हम लोग ने आंदोलन किए 40 नाचर तो पूरा राज्य में आंदोलन हुआ, तो 2024 से चुनाव से कुछ महीना पहले 11 नवंबर 2023 को 11 नवंबर 2023 को हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र बुला करके स्थानीय नीति को पारित करते हुए राज्यपाल के यहाँ भेजा और राज्यपाल उसको वापस करते हुए कुछ संदेश भेजा, जिसको दोबारा हेमंत सोरेन ने पारित किया है। और अभी हेमंत सोरेन के पास स्थानीय नीति का विधेयक आपका विधानसभा में मौजूद है, लेकिन ये सरकार को पता नहीं है। 2 महीना पहले का कहानी बता रहे दीदी, तमिलनाडु में 12 ऐसा कानून बना है। जून में 9-10 जून 2025 में तमिलनाडु में 12 कानून ऐसा बना है जहां राज्यपाल का मंजूरी का भी आवश्यकता नहीं हुआ और वो कानून बना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कोई भी राज्यपाल कोई कानून को बनने से नहीं रोक सकता है। कोई भी राज्यपाल किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर के कोई काम को रोक नहीं सकता है। राज्यपाल को 1 महीना के अंदर उस विधेयक को या तो वापस करना होगा या तो मंजूरी देना होगा, और किसी भी विधेयक को कोई भी राज्यपाल सिर्फ 1 बार ही वापस कर सकता है, दोबारा राज्यपाल वापस नहीं कर सकता है। तो 1 बार विधेयक को वापस किया है राज्यपाल महोदय, दोबारा हम सरकार से कहते हैं कि इस विधेयक को भेजे राज्यपाल के पास, दोबारा ये राज्यपाल वापस नहीं कर सकता है, इसका अधिकार नहीं है। 2 बार वापस नहीं कर सकता है, इसका अधिकार नहीं है। और जब भी राज्यपाल महामहिम जी इस विधेयक को दोबारा अगर इसको वापस करते हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चल जाए, राज्यपाल के बिना मंजूरी से खतियान लागू हो जाएगा और ये सरकार लागू नहीं कर सकती है। तो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडी जनता सरकार बनाए, हम 1 महीना के अंदर खतियान को लागू करके दिखा देंगे, ओनली 1 महीना के अंदर, क्योंकि बार बार झारखंडियों को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए यह लड़ाई हम लोग का नीतिगत है। अगर हम मांग करते हैं सरकार से मानसून सत्र में इस नियम को पालन करें। रघुवर दास 2016 में 1985 का जो स्थानीय नीति परिभाषित किया था उसको विधेयक भी नहीं बनाया था, उसको सदन में भी नहीं लाया था, उसको कैबिनेट के बैठक से बनाया था। तो कैबिनेट के बैठक से भी खतियान लागू हो सकता है, झारखंडियों को बताने की आवश्यकता है। अन्यथा पूरा तैयार रहिए, मानसून सत्र में हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। 2400 जिलों में हम लोग भ्रमण करने का काम करेंगे और अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।